सोनपुर नाम के गांव में मुकेश अपनी पत्नी जानकी और 2 जुड़वा बेटियों के साथ रहता था। उसे हमेशा से ही बेटियों की बहुत चाहत थी, इसलिए भगवान ने उसे 2 जुड़वा बेटियों का आशीर्वाद दे दिया। वो अपनी बेटियों से बहुत लाड प्यार करता था। अगर उसकी पत्नी कभी अपनी बेटियों को डांट भी देती तो मुकेश हमेशा अपनी बेटियों की ही तरफदारी किया करता था। आपने इन दोनों को सर पर चढ़ा रखा है, कभी मुझे इन दोनों को कुछ कहने ही नहीं देते। अरे ये दोनों मेरी लाडली है, कोई इनको डांटे ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। और वैसे भी मेरी बेटियों ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसके लिए तुम उन्हें डांट रही हो? हाँ मम्मी, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम दोनों ने क्या गलती की है जो तुम हमें डांट रही हो? तुम दोनों अपने पिताजी के सामने कितनी भोली बन रही हो। कोई बात नहीं जी, कभी ना कभी तो ये मेरे आटे में आ ही जाएगी, तब बताऊंगी इन्हें। इसी तरह उनके घर में सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। उनकी दोनों बेटियां 10 साल की हो चुकी थी। तभी एक दिन अचानक जानकी की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो लोग उसे जल्द से जल्द अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को क्या हो गया? अचानक आज इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। कल तक तो ये बिल्कुल ठीक थी। हमने आपकी पत्नी का चेकअप किया। उन्होंने अपने शरीर से जरूरत से ज्यादा काम लिया है, इसलिए उनका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। साथ ही उनके शरीर में और भी दिक्कतें हैं। ऐसे में इंसान ज्यादातर बीमार रहने लगता है। ये समय उनके लिए बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है, इसीलिए इस समय आपको उनका ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना होगा। आपको खास ध्यान रखना होगा कि वो घर का कोई भी काम ना करे, क्योंकि अगर उन्होंने अब थोड़ा सा भी काम किया तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी, जिसे संभालना हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। क्यों नहीं डॉक्टर साहब, मैं अपनी पत्नी को कोई काम करने नहीं दूंगा, बस आप उसे ठीक कर दीजिए, बाकी मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। डॉक्टर साहब जानकी को दवाई देकर उसे उसके घर भेज देते हैं। घर आते ही जानकी काम करती है। लगता है तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती। मैंने तुमसे कहा है ना, डॉक्टर ने तुम्हें काम करने से मना किया है, फिर भी तुम काम करने के लिए उठ रही हो। चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटी रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ माँ, आज से तुम घर का कोई काम नहीं करोगी। अब हम दोनों बहनें पिताजी के साथ मिलकर घर के सारे काम संभाल लेंगी। नहीं बेटा, तुम दोनों को घर का काम करने की जरूरत नहीं है, घर का सारा काम संभाल लूंगा। तुम दोनों बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं, लेकिन कुछ साल बाद जब वो दोनों 15 साल की होती है, तभी अचानक उनके पिताजी की तबीयत भी बहुत खराब हो जाती है। वो बिस्तर से उठने को भी मोहताज हो जाते हैं। ये हमारे साथ क्यों हो रहा है? हमारी माँ तो पहले ही इतने सालों से बीमार है, ऊपर से अब पिताजी की तबीयत भी खराब हो गई। चिंकी, घर में खाने को राशन भी बहुत कम बचा है। ऐसा ही रहा तो घर में हम माँ पिताजी को ठीक से खाना भी नहीं खिला पाएंगे। घर में बचत के बस कुछ ही पैसे बचे हैं। अब हम दोनों को ही कुछ न कुछ करना होगा। कह तो तुम सही रही हो पिंकी, लेकिन हम दोनों चाहकर भी क्या कर सकते हैं? वो दोनों आपस में बात कर ही रही होती है कि तभी उन्हें अपने पिताजी की खांसने की आवाज आती है। वो दोनों जल्दी से अपने पिताजी के पास जाती है। ये लीजिए पिताजी, दवाई पी लीजिए। चिंकी अब दवाई पिलाती है। तभी वो देखती है कि दवाई भी अब खत्म हो चुकी है। पिंकी, पिताजी की दवाई तो खत्म हो गई, हमें पिताजी के लिए नई दवाई की शीशी लानी होगी। दवाई तो माँ की भी खत्म हो गई है, पिताजी के साथ साथ माँ की दवाई भी लानी होगी। लेकिन हमारे पास तो बस ये थोड़े ही पैसे हैं, इनमें माँ पिताजी की दवाई कैसे आएगी? पता नहीं, लेकिन दवाई लेने चलते हैं। दवाई वाले भैया के पास थोड़ी उधारी कर लेंगे, हम थोड़े दिनों बाद उन्हें उनके पैसे दोनों बहनें अपने मम्मी पापा के लिए दवाई लेकर आती है। वो सबके लिए खाना बनाकर उन्हें खिलाती है, लेकिन कुछ दिन बाद उनके घर पर राशन भी खत्म हो जाता है। चिंकी, आज तो घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है, अब हम मम्मी पापा को क्या बनाकर खिलाएंगे? घर में थोड़े से ही चावल बचे थे, वो भी नहीं है क्या? नहीं, वो तो हमने माँ पिताजी को दाल चावल बनाकर खिला दिए, तो वो दाल चावल भी खत्म हो गए। एक काम करती हूँ, सुनीता काकी के यहाँ से थोड़े दाल चावल मांग कर ले आती हूँ, सबके लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना लूंगी। लेकिन पिंकी, हम पहले ही सुनीता काकी से बहुत बार खाना मांग कर लेकर आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें खाना देने से मना कर दे। ये तो मैं भी नहीं जानती चिंकी, लेकिन अभी हमारे हालात ऐसे ही है कि मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। पता नहीं भगवान हमें ही ऐसे हालात क्यों दिखा रहा है कि हमें दूसरों के घरों से खाना मांग कर खाना। चल, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। दोनों बहनें अपने पड़ोस में रहने वाली सुनीता काकी के पास जाती है। उन दोनों को देखते ही सुनीता का मुंह बन जाता है। हे भगवान, लगता है ये दोनों बहनें फिर से मेरे पास कुछ मांगने आ गई। इन लोगों ने तो मेरे नाक में दम करके रखा है। हर तीसरे दिन मुंह उठाकर यहाँ पर कुछ न कुछ मांगने आ जाती है। नमस्ते सुनीता काकी, आज हमारे घर पर राशन खत्म हो गया है, क्या आप हमें थोड़े से दाल चावल दे सकते? उनसे थोड़ी सी खिचड़ी बना लूंगी। अभी तक पहले ही ना जाने तुम लोग मेरे घर से कितना सामान लेकर जा चुके हो। तुम लोगों को रोज रोज किसी के घर पर मांगने जाते हुए शर्म नहीं आती क्या? मैं तो तुम लोगों से अब परेशान हो चुकी हूँ। तुम्हारे घर में अगर इतनी तंगी है तो जाकर कहीं कोई काम क्यों नहीं करती? अब तुम छोटी बच्ची तो हो नहीं कि तुम कोई काम नहीं कर पाओगी। तुम्हारी माँ तो पहले ही इतने सालों से बीमार है, ऊपर से अब तुम्हारे पिताजी भी बीमार हो गए। तुम जानती हो खर्चा है, उसके बाद भी तुम कोई काम नहीं करती, यहाँ पर मांगने आ जाती हो। आज के बाद यहाँ पर कुछ भी मांगने मत आना, चलो जाओ यहाँ से।
सुनीता उन दोनों का अपमान करके उन्हें वहाँ से भगा देती है, जिस वजह से उन दोनों को बहुत ही बुरा लगता है। भले ही सुनीता काकी ने हमारा अपमान किया, लेकिन बात तो उनकी भी बिल्कुल ठीक है। हम दोनों को अपने माँ पिताजी का ध्यान रखने के लिए कोई ना कोई काम तो शुरू करना ही पड़ेगा। हम दोनों को तो कुछ आता भी नहीं है और ना ही हमारी पढ़ाई अभी पूरी है। हम दोनों को तो कोई नौकरी भी नहीं देगा। अगर कोई हमें नौकरी नहीं देगा तो हम दोनों अपना खुद का कोई काम करेंगी। हम दोनों को खाना बनाना तो आता ही है, तो क्यों ना हम दोनों अपना खाने का काम शुरू कर ले। हम दोनों बाजार में अपने खाने का ठेला खोल लेते हैं। लेकिन हम दोनों के पास ठेला खोलने के लिए पैसे कहाँ हैं? ठेला खोलने में खर्च तो आएगा ही। एक बार तो हमें खर्चा करना ही पड़ेगा, वरना कब तक लोगों से इस तरह मांगते रहेंगे। इसके लिए हमें एक बार माँ से बात करनी होगी। दोनों घर जाकर अपनी माँ से इस बारे में बात करती है तो उनकी माँ उन्हें अपने कुछ गहने दे देती है। मैं जानती हूँ मेरी बच्चियों कि तुम दोनों की ये उम्र काम करने की नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी इतनी बड़ी है कि ना चाहते हुए भी मुझे तुम दोनों से काम करवाना पड़ रहा है। तुम दोनों मेरे ये गहने जाकर बेच दो। नहीं नहीं, मैं तुम दोनों को अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जानकी अपने कुछ गहनों को बेचकर अपनी बेटियों के लिए एक खाने का ठेला खोलती है, जहाँ पर उसकी बेटियाँ खाने की थाली बनाकर बेचने लगती है। वो अपनी थाली का दाम 50 रुपए रखती है। आप लोगों के यहाँ का खाना तो बहुत ही अच्छा होता है, वरना बाकी ठेले वाले तो बिल्कुल पानी जैसी दाल देते हैं और बिना मसाले की सब्जी, उससे तो ही नहीं आता। ऊपर से खाना इतना महंगा देते हैं, 100 रुपए से कम तो कोई ठेले वाला खाने की थाली देता ही नहीं। सच कहा भैया, और ना ही बाकी ठेले वाले खाने के साथ रायता खाने के लिए देते हैं। यहाँ पर तो खाना साफ सुथरा, स्वादिष्ट और सस्ता मिलता है। मुझे तो यहाँ के अलावा कहीं और का खाना अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप दोनों अभी इतनी छोटी हो, लेकिन फिर भी इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हो? ये सब तो बस हमारे माता पिता ने ही सिखाया है। कुछ साल पहले हमारी माँ बहुत बीमार हो गई थी, तब पिताजी हम सबके लिए खाना बनाते थे। उन्हें देख देख कर ही हम दोनों भी खाना बनाना सीख गई। ये खाना तो कुछ भी नहीं, हमारे पिताजी तो इससे भी स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। एक बार जो कोई उनके हाथ का खाना खा लेता है, वो बस अपनी उंगलियां ही चाटता रह जाता है। अरे वाह, आज तक तो हमने सुना था कि लड़कियां अपनी माँ से खाना बनाना सीखती हैं, लेकिन आपने तो अपने पिताजी से खाना बनाना सीखा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। दिन पर दिन उन दोनों का काम बहुत ही अच्छा चलने लगता है। अब उनकी हर रोज की कमाई लगभग 3 से 4 हजार रुपए होने लगती है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था पिंकी कि हम दोनों खाने के काम से इतने अच्छे पैसे कमा लेंगे। हमें अब इन पैसों से को और बढ़ाना चाहिए। हम दोनों एक अलग अलग ठेला खोलते हैं, जिसमें हम दोनों की कमाई और अच्छी हो। तू ठीक कह रही है चिंकी, हमें ऐसा ही करना चाहिए। अब दोनों बहनें अलग अलग बाजार में अपना खाने का ठेला लगाने लगती है, जिससे उन दोनों की कमाई दोगुने से भी ज्यादा हो जाती है। कुछ साल बाद वो दोनों बहनें पैसे जोड़कर अपने माता पिता का अच्छे से अच्छा इलाज करवाती है, जिससे वो दोनों बिल्कुल भी ठीक हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों भी उन दोनों के साथ काम करने लगते हैं। कुछ ही समय में वो दोनों बहनें अपनी मेहनत से अपने माता पिता के लिए एक नया घर और गांव में बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलती है, जिसके बाद वो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। वो अपनी जिंदगी में हमेशा तरक्की करके आगे बढ़ती है।